हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीजी स्टूडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू एनिमेट रेन विद मूविंग क्लाउड एक्सप्रेशंस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम वर्क किया था। तो मैं क्या करूँगी, सब लेयर एक साथ सिलेक्ट करूँगी ऑन अ टाइम लाइन और मैं F6 प्रेस करूँगी। ओके, सो यहाँ पर भी हमें फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करना है। सो इसके लिए मैं ऑनियन स्किन ऑन कर देती हूँ। अभी ये ऑनियन स्किन हम लोग ने इसका यूज़ देखा है प्रीवियस वीडियो में। ओके, सो इसके बाद जो रेन की जो लेयर है उस लेयर के ऊपर हम क्लिक कर कर थोड़ा बाय प्लेसिंग एरो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ी मूवमेंट देंगे। सेम उसी तरह से अगेन मैं सब फ्रेम एक साथ सिलेक्ट करूँगी। आई विल प्रेस F6 एंड अगेन हम लोग रेन को मूवमेंट देंगे। तो आप देख सकते हो ऑनियन स्किन से हमें इजीली व्यू मिल रहा है कि कैसे हमारे रेन ड्रॉप्स नीचे आ रहे हैं। ओके, सो सेम इसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे। तो मैं ये सब फटाफट से कर लेती हूँ। ओके, तो अब मैं ऑनियन स्किन बंद कर रही हूँ। जब मैं ऑनियन स्किन ऑफ कर रही हूँ तब आप देखोगे कि हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी जब हमारे रेन ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ जो रेन्स ड्रॉप होते हैं वो हमारे क्लाउड में से निकलना चाहिए। तो ये इफ़ेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल के जो एक रेन ड्रॉप है उसकी हम कॉपी बना लेंगे। Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी एंड पेस्ट, एंड हम उसको प्लेस कर देंगे। राइट, सो ये जिस तरह से हमने वन ड्रॉप बनाया है सेम उसी तरह हमें कुछ और मल्टीपल ड्रॉप्स बनाने हैं और जो जगह जहाँ पे स्पेस दिख रहा है हमें वहाँ पे हमें वो फिलअप कर देना है। सो ये यस, इट लुक्स बेटर राइट। यहाँ पे भी हम एक प्लेस कर देते हैं। ओके, सो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हमें वन फ्रेम छोड़ के नेक्स्ट फ्रेम पे हमें सेम उसी तरह से करना है। Ctrl+C Ctrl+V और वो जो रेन ड्रॉप हो गए वो हमारे क्लाउड में से नीचे आ रहे होंगे। सो तो मैं ये सब फटाफट से कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरह से लग रहा है रेन ड्रॉप्स का। हम एक बार इसको प्ले करते हैं। यस, इट लुक्स प्रिटियर राइट। अब हमें बनाने हैं इसके माउथ एक्सप्रेशंस। सो सबसे पहले हम जाते हैं इसके माउथ के ऊपर। मैं बीच में का जो हमने कलर फिल किया था ना वो मैं डिलीट कर रही हूँ और ये जो आउटर बॉर्डर थी मैं उसको कलर फिल करने का ट्राई कर रही हूँ, बट ये कलर फिल नहीं हो रहा है अभी। इसका रीज़न है कि हमें यहाँ पर वो अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक ओवल शेप ड्रॉ करूँगी। यस, ओवल टूल से। यस, सो मैं इसको थोड़ा ऐसा नीचे पेन कर लेती हूँ। इट्स लुक लाइक कि वो थोड़ा स्माइल कर रहा है, हमें कुछ इस तरह से बनाना है। एंड जैसे 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 रेन हैवी होते जा रहा है वैसे उसके फेस पे स्माइल आते जा रही है राइट। सो यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे, इनको कॉपी एंड पेस्ट, एंड अगर हमें उसी सेम प्लेस पे चाहिए तो Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+Shift+V पेस्ट, सेम उसी प्लेस पे। ओके, सो यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो अब हम आ जाते हैं आइज़ के ऊपर। अभी हमें आइज़ पर वर्क करना है।
तो मैं जो भी पहले मैंने फ्रेम पे वर्क किया था मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। अभी जो हमारे जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं मैं उनको ऊपर लेके आती हूँ। सो मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करूँगी और मैं उसके ऊपर Ctrl+Shift+V प्लेस कर दूँगी। बट आप देख सकते हो जब मैंने ऐसा किया तो वो हमारा पेज के कॉर्नर पे चला गया। तो इसको मैं थोड़ा ना एडजस्ट कर लेती हूँ। यस, सो यस, अब इसको हम प्लेस करेंगे। अभी जिस तरह हमने ये एक लेयर पे किया है आई ड्रॉप, मतलब जो प्यूपिल होता है आईज का, वो सेम हम एक नई लेयर बनाएंगे। उसके सेम उसी लेयर पे हम लोग Ctrl+C Ctrl+V करेंगे। Ctrl+C Ctrl+Shift+V, होल्डिंग शिफ्ट हम लोग ने उसको ड्रैग किया। अभी हम वो जो लेयर है उसको हम हमारे 2 आईज के जो अलग अलग सेपरेट लेयर है उसके ऊपर लेकर आएंगे। या ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो आईज प्यूपिल है इसको हमें एनिमेशन देना है। तो अभी एनिमेशन हम इसको कैसा करेंगे, सबसे पहले हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे बाय प्रेसिंग F6 प्रेस करेंगे, अगेन F6 प्रेस करेंगे एंड लास्ट वन F6 प्रेस करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट फ्रेम प्लेस करेंगे हम जो हमारे कीबोर्ड होता है उसमें जो एरो होते हैं राइट, उस एरो की से हम उसको क्या करेंगे, आगे मूवमेंट देंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरह से लग रहा है। या इट लुक्स गुड राइट। ओके, सो हमारे जो रिमेनिंग लेयर्स हैं हम उसको अप टू फ्रेम 10 तक अपग्रेड कर देते हैं बाय प्रेसिंग F6। फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्रास है उसका लेयर, देन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका लेयर, पता है आपको F6 प्रेस करना है। नेक्स्ट अभी मैं क्या करूँगी, जो भी हमारे रेन ड्रॉप्स के जितने भी फ्रेम्स थे मैं एक साथ सिलेक्ट करूँगी और उनकी मैं कॉपी बना लूँगी राइट क्लिक करके, कॉपी फ्रेम। देन उसके बाद में सेम उसी तरह मैं क्या करूँगी, उन्हें पेस्ट कर दूँगी Ctrl+Shift+V करके। सो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हमें प्लेस करना है हमारा क्लाउड। सो ये जो क्लाउड है पहले हम इसको प्लेस कर देते हैं। ओके, तो अब हम माउथ की लेयर को प्लेस करेंगे। अब ये माउथ की लेयर को हमें 1 बाय 1 सिलेक्ट करके कॉपी करके देन उस स्पेसिफिक फ्रेम पे जाके पेस्ट करना है। हम ये अल्टरनेट करेंगे, मतलब जैसा हम लोग ने फ्रंट स्टार्टिंग से एंड लाए थे सेम वैसे हम फेस एक्सप्रेशन, माउथ एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम एंड टू स्टार्ट जाएंगे फ्रेम कॉपी पेस्ट करते हुए। सो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। देन मैं यहाँ पे फुल जो क्लाउड बॉडी है उसको भी मैं अपग्रेड कर लेती हूँ अप टू फ्रेम 10 बाय प्रेसिंग F6। सो ये देख सकते हो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हमें आइज़ के जो एक्सप्रेशंस हैं हमें वो सब एक साथ सिलेक्ट करके कॉपी करने हैं एंड देन आगे जाके हमें Ctrl+Shift+V कर देना है दैट इज़, और राइट क्लिक करके पेस्ट फ्रेम भी कर सकते हैं। सो इसके बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि जहाँ पे हमारी कोई लेयर ओवरले हो गई है तो हम उसको रिमूव करेंगे। यस, जो हमारी माउथ की फाइनल लेयर है हम उसको भी F6 प्रेस करके शिफ्ट कर लेते हैं अप टू फ्रेम 10। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे जो रेन ड्रॉप्स है ना वो हमें आगे मूव होते हुए दिखाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितने भी हमारे रेन ड्रॉप्स हैं उनको हम F6 प्रेस करके ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो क्लाउड की फुल बॉडी है विथ इट्स आईज एंड माउथ, हमें क्या करना है उसको थोड़ा आगे मूवमेंट, जैसे हमारे रेन ड्रॉप जैसे आगे शिफ्ट हो रहे हैं राइट। सो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो हमारे 2 आई बैकग्राउंड के जो लेयर हैं, प्यूपिल की जो 2 लेयर्स हैं, माउथ की एक लेयर और जो हमारा बैकग्राउंड में जो क्लाउड बना है उसकी बॉडी, सो मैं ये एक साथ सिलेक्ट करूँगी और मैं इसको प्रेस करूँगी हमारे एरो की से। सो ये आफ्टर कुछ ऐसा टर्न आउट होकर आया है। एंड यस, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि क्लाउड हमारा थोड़ा
आगे होना चाहिए। देन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है। थोड़े हमारे जो आई बॉल हैं उसको हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। सो यस, एक साथ हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यस, आपको ये बाय प्रेसिंग कीबोर्ड के जो एरो कीज होती है ना, उसका यूज़ करके आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं इसको प्ले की तो प्ले, अगर आप देख सकते हो मैंने इसको प्ले करा तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे राइट हैंड साइड में FPS, दैट्स द फ्रेम पर सेकेंड, मैं उसका रेट कम कर दूँगी ताकि हमारा एनिमेशन स्लो हो सके। ओके, सो ये फ्रेम मैंने रेट 10 किया, फिर भी ये बहुत फास्ट हो रहा है। सो हम इसको कम कर देते हैं, 5 कर लेते हैं। 5 पे इट लुक्स बेटर, राइट? यस। सो या दिस इज़ आवर फाइनल एनिमेशन। कुछ इस तरह से लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया हो।